बांसुरी को बजाया। निशम्य गीतम तदनंद बलधर व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबडोल। भगवान ने जब बांसुरी को बजाया, अपनी वेणु को बजाया, जिस गोपी ने भगवान की बांसुरी को सुना, उस गोपी को लगा मानो ठाकुर श्री कृष्ण बांसुरी में मेरे ही नाम को पुकार रहे हैं। ललिता ने बांसुरी को सुना, ललिता को लगा कि प्रभु बांसुरी में मेरे नाम को पुकार रहे हैं। विशाखा ने बांसुरी को सुना, उसको लगा कि प्रभु बांसुरी में मेरे नाम को पुकार रहे हैं। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बड़े ध्यान से सुनो, जो गोपी जिस काम को कर रही थी ना, उस काम को वहीं छोड़ दी। दुहन्त्यो भी ययुः काश्चित् तोहं हित्वा सुमुत्सकाः पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वाशापराययुः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक गोपी क्या कर रही थी? लिम्प्यन्त्यः। एक गोपी लीपापोती कर रही थी। अच्छा, लीपापोती कहां होती है? जमीन पर। लेकिन एक और लीपापोती होती है, हमने निवेदन किया था, वो होती है माताओं के चेहरे पर। जमीन पर तो एक ही चीज से लीपापोती होती है, गोबर से। और माताओं के चेहरे पर न जाने कौन कौन सी महाराज क्रीमें लगती हैं और जो लिपाई पुताई होती है घंटों। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित लिम्प्यन्तः, एक गोपी अपने कपोलों पर लीपापोती कर रही थी। जैसे ही बांसुरी को सुना, उस गोपी को लगा कि बांसुरी में प्रभु मेरे नाम को पुकार रहे हैं। सो एक गाल पे लीपापोती हुई, दूसरे पे कर ही नहीं पाई और दौड़ पड़ी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। उसको लगा मेरे को पुकार रहे हैं, सबसे पहले मैं जाऊंगी। अंजन्त्यः, एक गोपी आंखों में काजल लगा रही है। एक आंख में लगा, दूसरी में लगा ही नहीं, और जैसे ही बांसुरी कान में पड़ी, सोई दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। दुहन्त्यो भी ययुः काश्चित्, एक गोपी गाय दुह रही थी। दुहन्त्यो, जैसे ही बांसुरी को सुना, गाय दुहना वही भूल गई। गाय दुहते दुहते बांसुरी कान में पड़ी और महाराज पट का बर्तन वहीं, और दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। एक गोपी पयोधिसृत्य, एक गोपी अपने बालक को दूध पिला रही थी, अपना स्तनपान करा रही थी। जैसे ही बांसुरी कान में पड़ी, लगा मेरे गोविंद मुझे पुकार रहे हैं। सो महाराज सब भूल गई और दौड़ पड़ी उस बालक को वहीं पटका पल्ले में, और दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित व्यस्त्यस्त वस्त्राभरणा, एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, तो लहंगा पहना, फरिया पहनी ही नहीं, बांसुरी कान में पड़ी, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। तावाजमाना पत्भिः पृथ्वी भ्रात बांधवी गोविंद परितात्माना
नन्य वर्तन्ते मोहितः तावार्यमाणा। आज उन गोपियों के वेग को कोई रोक नहीं पा रहा। जैसे गंगा जी गौमुख से निकलती है और जब तक समुद्र में जाकर के नहीं मिल जाती तब तक मार्ग में कहीं भी रुकती नहीं है, ऐसे ही गोपियों के आज आनंद रूपी समुद्र उमड़ पड़ा और जब तक कन्हैया से नहीं मिल रही तब तक उनका मन शांत नहीं हो रहा। परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। भोजन कराते कराते वेणु कान में पड़ी, बांसुरी कान में पड़ी। पति ने मांगा नमक और डाल दी चीनी और दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए यमुना के तट पर। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव ये गोपियां जानबूझ के कर रही हैं क्या? सुखदेव जी कहते हैं, नहीं नहीं, ये तो अपने आप हो रहा है। जब प्रेमी किसी के प्रेम में ज्यादा डूब जाता है ना, तो सच मानिए उसको उसकी सुध-बुध नहीं रहती अपने शरीर की। सच्चा मन यदि लग जाता है तो देह की जो स्थिति है वो भूल जाता है, देहाभिमान से निवृत्त हो जाता है। और आज गोपियों की भी यही स्थिति हुई। आज गोपियां अपनी देहाभिमान को भूल करके पर ब्रह्म परमात्मा से मिलने के लिए यमुना के तट पर पहुंच गई।